प्रिय छात्रों, सर्वेइंग से संबंधित ये एक बहुत सरल सा वीडियो है। इसमें आपको सर्वेइंग से संबंधित कुछ बहुत साधारण साधारण तथ्य आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तथ्य को जो मैंने लिया है उनको और गंभीरता से अनेकों वीडियो इस YouTube पे अवेलेबल है, जिसमें संबंधित अध्यापकगण या यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं कुछ सरल से पॉइंट नए छात्रों को जो बिल्कुल ही नए हैं इस सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उनको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे इन सभी सब्जेक्ट पे और या इन सभी बिंदुओं पे और गंभीरता से वीडियो बनाता हूँ, पर अभी सिर्फ कुछ सरल बिंदु हम समझ सकें। सर्वेइंग या सर्वेक्षण ये बहुत एक बड़ा शब्द है। इसके अंदर सर्वेइंग और लेवलिंग दोनों अलग अलग विधाएं हैं, पर उसको साधारण रूप से सम्मिलित माना जाता है। मतलब सर्वेइंग के अंदर सर्वेइंग और लेवलिंग को बोलचाल भाषा में इन दोनों विधाओं को सर्वेइंग के अंदर मान लिया जाता है, पर वास्तविकता में सर्वेइंग और लेवलिंग दोनों अलग अलग चीज है। सर्वेइंग को अगर हम लें या सर्वेक्षण को लें तो कुछ लोग कला या कुछ लोग विज्ञान भी मानते हैं। इस पे धरती के धरातल पे दो बिंदुओं के सापेक्ष आपस की दूरी, उनकी पोजीशन फिक्स करने का विज्ञान है ये। धरती के धरातल के ऊपर भी बिंदु हो सकते हैं, उसके धरातल के सरफेस ही पे भी हो सकते हैं और उसके नीचे भी बिंदु हो सकते हैं। सर्वेइंग मतलब वास्तव में क्या है, धरती पे दो बिंदुओं की आपस में सापेक्ष दूरी को फिक्स करना। लेवलिंग क्या होता है, इसको भी आर्ट या साइंस जो भी आप मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, जिसको रिलेटिव हाइट या सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में एलिवेशन कहते हैं। तो समझ गए, सर्वेइंग में क्या है, दो बिंदुओं की सापेक्ष की स्थिति अपन को फिक्स करना है। लेवलिंग में उन दो बिंदुओं के आपस की ऊंचाई को फिक्स करना है। सर्वेइंग के विभाजन दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है, इसको दूसरा द्वितीयक क्लासिफिकेशन या प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन या प्राथमिक विभाजन या द्वितीयक विभाजन। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे। प्राइमरी क्लासिफिकेशन या प्राथमिक विभाजन किस चीज का पढ़ रहे हैं हम, सर्वेक्षण का पढ़ रहे हैं। इसमें दो प्रकार के उप विभाजन और होंगे। पहला प्लेन सर्वे कहलाता है, दूसरा जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। प्लेन सर्वे वह सर्वे होता है जिसमें किए गए एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम का हो। जिस एरिया का हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उस एरिया का क्षेत्रफल यदि 250 स्क्वायर किलोमीटर के कम है तो हम मानेंगे वो एरिया लगभग प्लेन है या समतल है। उस सर्वे को क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वे। जहां पे किए गए एरिया का क्षेत्रफल यदि 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है तो उस समय उस सर्वेक्षण में हमको धरती की वक्रता, अर्थ की वक्रता या कर्वेचर ऑफ अर्थ को ध्यान में रखा जाता है। थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले यूज किए जाएंगे। उस अवस्था में किए गए सर्वे को क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो प्लेन सर्वे में क्या खास बात है, किया गया जो एरिया है वो सर्वेक्षण किया गया एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम होना चाहिए। जियोडेटिक में क्या 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों विभाजन किसके अंतर्गत आएंगे, प्राइमरी विभाजन। सेकेंडरी या द्वितीय विभाजन क्या होता है, ये बहुत सारी अन्य अन्य चीजों पर निर्भर करता है। हम उसमें से कुछ बिंदु लेंगे, हालांकि इससे भी ज्यादा विभाजन बनाए जा सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग हम सर्वेक्षण में कर रहे हैं। अगर हम चैन का उपयोग कर रहे हैं जिसको हिंदी में जरीब कहते हैं तो उसको चैन सर्वे कहते हैं। यदि चैन के साथ कंपास यानी हम एंगल यानी कोण भी ध्यान में रखते हैं कि कौन सा बिंदु एक दूसरे से किस कोण पर आधारित है, उसमें कंपास नाम के इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो कंपास सर्वे कहलाया जाता है। यदि एरिया छोटा है और एक ही स्थान से रख के हम एक ही बार में उस एरिया के बिंदु, दूरी सब कुछ प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लेन टेबल सर्वे का उपयोग किया जाता है। उसमें किए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्लेन टेबल। अगर फोटोग्राफ के माध्यम से किया जाना है तो फोटोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। इस तरह से अनेकों और विभाजन संभव है, किसके आधार पे, उपकरणों के आधार पे। और ये कौन सा विभाजन कहलाता है, सेकेंडरी विभाजन। सेकेंडरी विभाजन में सबसे पहला है किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पे हम विभाजन कहते हैं। अगर चैन का उपयोग तो चैन सर्वे, कंपास का उपयोग तो कंपास सर्वे, प्लेन टेबल का उपयोग तो प्लेन टेबल सर्वे, फोटोग्राफ का उपयोग तो फोटोग्राफिक सर्वे। किस प्रकार की मेथड का उपयोग किया जाता है,
मतलब जिस समय सर्वे किया जाना है किस प्रकार की मेथड का उपयोग किया जाता है, तो दो प्रकार की मेथड मुख्यतः उपयोग की जाती है। ट्रायंगुलेशन यानी त्रिकोण बनाना, और दूसरा है ट्राइवर्सिंग यानी बहुभुज का निर्माण। इनके बारे में हम विस्तार में बात भी जानेंगे। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि मेथड के आधार पे कहा जाए तो ट्रायंगुलेशन और दूसरा ट्राइवर्सिंग। नेचर के आधार पे यदि युद्धिक या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्वे किया जाना तो मिलिट्री सर्वे कहेंगे। यदि सिटी के बारे में किया जाना है कि वहाँ वाटर सप्लाई या पानी का सप्लाई कैसे होगा, सिटी में वेस्ट पदार्थों का निष्कासन किस टाइप से किया जाएगा, तो सिटी सर्वे। इस तरह से किस प्रकार का नेचर का उपयोग किया तो उसके प्रकार के आधार पे भी एक विभाजन हो सकता है। इस तरह से अनेकों विभाजन और बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। अगला पॉइंट है कि हम सर्वेक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। भले ही ये बहुत सरल सिद्धांत हैं, पर उनका सर्वे या सिविल इंजीनियरिंग के जीवन में इसका बहुत महत्व है। इनका आगे कैलकुलेशन में तो कोई महत्व नहीं होता है, पर कार्यशैली में इनका ज़्यादा महत्व होता है। ये इतने सरल होते हैं कि जब तक आप लास्ट सेमेस्टर पहुंचते हैं तब तक आपके दिमाग में भूल चुके होते हैं। अनेकों इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, तो नए नए सिविल इंजीनियर को आंसर दे पाना कठिन होता है। खैर चलिए पॉइंट पे आते हैं कि सर्वे के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। पहला, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले किसी मतलब साधारण अर्थ के होता है किसी भी क्षेत्र के किसी भी एरिया का हम पहले बाउंड्री फिक्स कर ले, उसके बाद जिस एरिया में हमें काम करना है उस एरिया तक उस बड़ी हुई आउटर बाउंड्री के अंदर से हम पहुंचे, तो उससे क्या होता है किए गए सर्वे में गलतियां या त्रुटियां उसी अनुपात में कम हो जाती हैं। ठीक है, जैसे दो पैरेलल लाइन है आपस में, अगर आपको मैं कहूँ कि ये दो पेन है, दोनों पैरेलल हैं, अगर इनको थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए तो ये लाइनें आगे बढ़ाई जाए तो आगे बढ़ के ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अगर पार्ट से होल बड़े की तरफ जाएंगे तो त्रुटियां बढ़ती जाती हैं, और बड़े से अगर छोटी तरफ लाई जाए तो त्रुटियां कम हो जाती है। हालांकि अगले किसी समय पे मैं उनको और अर्थ समझाऊंगा आपसे। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल है किसी भी एक बिंदु की पोजीशन फिक्स करने के लिए कम से कम दो और बिंदु या कंट्रोल पॉइंट की सहायता लेना चाहिए। किसी एक बिंदु की पोजीशन किसी एक ही बिंदु से फिक्स नहीं करना चाहिए, कम से कम दो पॉइंट और उपयोग करना चाहिए। कैसे क्या होगा हम आगे देखेंगे। प्लेन सर्वे जियोटेटिक सर्वे भी नए जो छात्र हैं उनको अंतर समझ में आना चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ, किए गए सर्वेक्षण का एरिया यदि 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो तो प्लेन सर्वे है, 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो जियोडेटिक सर्वे है। प्लेन सर्वे में एक्यूरेसी थोड़ा कम होती है, जियोडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। प्लेन सर्वे में एज्यूम मान लिया जाता है कि किए गए सर्वेक्षण का एरिया या तल या धरातल समतल है। जियोडेटिक सर्वे में माना जाता है कि नहीं, उसमें वक्रता है, इसको ध्यान रखा जाता है। प्लेन सर्वे में जो भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं उनकी कीमत कम रहती है, और अगर जियोडेटिक में इक्विपमेंट की कीमत प्लेन सर्वे के इक्विपमेंट से ज़्यादा होती है, और डिजिटल उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम कुछ और तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने इतनी देर तक प्रेम से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद।